ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनी चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवस्व परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज से गोमटसार जीव कांड के ज्ञान मार्गना से परीक्षा की तैयारी रूप रिवीजन हम करेंगे। ज्ञान मार्गना में मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान केवल ज्ञान और तीन अज्ञान इन सब का वर्णन किया है। कुमति कुश्रुत भी उसमें आते हैं। तो ज्ञान का अर्थ सबसे पहले बताया जिसके द्वारा जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधी समस्त द्रव्य और उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसको ज्ञान कहते हैं। एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष, ऐसे ज्ञान के दो भेद होते हैं। ज्ञान वह क्षमता है जिससे जीव द्रव्य और उनके गुण और उनकी बदलती पर्यायों को सही प्रकार जानता है। अब यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान के भेद कहा। ज्ञान के पांच भेद है: मति श्रुत अवधि मनपर्य और केवल। इनमें आदि के चार ज्ञान क्षायोपशमिक है और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान होता है। फिर कह रहे हैं आदि के तीन मति श्रुत अवधि ज्ञान समीचीन भी होते हैं और मिथ्या भी। ज्ञान के मिथ्या होने का अंतरंग कारण मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है। मिथ्या अवधि को विभंग भी कहते हैं। इसमें यह विशेषता है कि यह विभंग ज्ञान संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय के ही होता है। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान का सकारण स्वरूप पहले और दूसरे गुणस्थानवर्ती ज्ञान को दृष्टि में रखकर कहा गया है। फिर कह रहे हैं जो मिश्र ज्ञान है वह क्या है, तो मिश्र प्रकृति के उदय से मिश्रित ज्ञान अज्ञान रूप तीन प्रकार का और ज्ञान रूप तीन प्रकार का संयम की विशेष स्थिति वाले के साथ मन पर्य ज्ञान कहा गया है। तो जो मिश्र ज्ञान है वह मिश्र ज्ञान ना तो समीचीन पूर्ण है ना असमीचीन, मतलब अज्ञान रूप भी है और ज्ञान रूप दोनों प्रकार का होता है। कह रहे हैं दूसरे के उपदेश के बिना ही विष यंत्र कूट पंजर तथा बंध आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मति अज्ञान कहते हैं। चौर शास्त्र तथा हिंसा शास्त्र भारत रामायण आदि के परमार्थ शून्य अतएव अनादरणीय उपदेशों को मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, मनपर्य ज्ञान किसे कहते हैं। इसके साथ इनके विपरीत जो ज्ञान आगम में गाथा के अनुसार अर्थ में दिए हैं वो भी आप अच्छे से याद करना। सर्वज्ञों के उपदिष्ट आगम में विपरीत अवधि ज्ञान को विभंग कहते हैं। इसके दो भेद है, एक क्षायुक्षमिक और दूसरा भव प्रत्यय। फिर कह रहे हैं इंद्रिय और अनिंद्रिय मन की सहायता से अभिमुख और नियमित पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको अभिनिबोधक कहते हैं। इसमें प्रत्येक के अवग्रह इहा अवाय और धारणा ये चार भेद होते हैं। फिर कह रहे हैं अवग्रह के दो भेद है, एक व्यंजनावग्रह दूसरा अर्थावग्रह। जो प्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं
और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको अर्थावग्र कहते हैं। ये पहले व्यंजनावग्र और फिर अर्थावग्र इस क्रम से होते हैं। तो व्यंजनावग्र चक्षु और मन से नहीं होता है। तो जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है वो अर्थावग्रह, और जो प्राप्त अर्थ के विषय में होता है वह व्यंजनावग्रह। अब इसमें ये वहां तो स्पष्ट अस्पष्ट लिखा है, यहाँ पे प्राप्त अप्राप्त लिखा है। किस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, ये देखो शंका समाधान के रूप में वो सारी शंकाएं ली है, आप इसको पढ़ लेना। पदार्थ और इंद्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन या निर्विकल्प ग्रहण रूप दर्शन होता है। इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनंतर जिस पदार्थ को अवग्रह ने ग्रहण किया है उसी किसी विशेष अंश को ग्रहण करने वाला यह ज्ञान होता है। यहां कह रहे हैं यह ज्ञान के अनंतर वस्तु के विशेष चिन्हों को देखकर जो उसका विशेष निर्णय होता है उसको अवाय कहते हैं। जैसे भाषा वेश विन्यास आदि को देखकर यह दाक्षिणात्य ही है, इस प्रकार के निश्चय को अवाय कहते हैं। जिसके द्वारा निर्णीत वस्तु का कालांतर में भी विस्मरण न हो सके उसको धारणा ज्ञान कहते हैं। यह हमने पढ़ा है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इनके भेद भी पढ़े हैं, बहु बहुविध, अल्प अल्पविध आदि। ये आप एक बार देख लेना। मति ज्ञान के भेद रूप में आपको ये 28 भेद लिखने हैं, और इनको जो है 28 को 12 से जो गुना किया जाता है वह किस तरह से किया जाता है और कैसे इनके 336 भेद होते हैं ये भी सामान्य रूप से हमको देख लेना है। फिर कह रहे हैं एक जाति की बहुत सी व्यक्तियों को बहु कहते हैं, अनेक जाति के बहुत पदार्थों को बहुविध, एक जाति के एक व्यक्तियों को अल्प, एक जाति के अनेक व्यक्तियों को एकविध, दो जातियों के अनेक व्यक्तियों को अल्पविध, क्षिप्रादिक अनेक प्रतिपक्षियों का अर्थ से ही नाम सिद्ध है। वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना अथवा वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके उसके निमित्त से किसी दूसरे वस्तु के होने वाले ज्ञान को अनिश्रित कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं जल में डूबे हुए हस्ती की सूंड को देखकर उसी समय में जलमग्न हस्ती का होना, अथवा मुख को देखकर समय से उससे भिन्न किंतु उसके सदृश चंद्रमा का ज्ञान होना, अथवा गवय को देखकर उसके सदृश गौ का ज्ञान होना, इनको अनिश्रित ज्ञान कहते हैं। इसके जो भेद है कह रहे हैं मति ज्ञान सामान्य की अपेक्षा एक भेद, अवग्रह इहा अवाय धारणा की अपेक्षा 4 भेद, पंच इंद्रियों की अपेक्षा और छठे मन अवग्रह आदि से 4 गुना करने की अपेक्षा 24 भेद, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह की अपेक्षा 28 भेद। इस प्रकार मति ज्ञान के अलग अलग भेद होते हैं। इनको क्रम से 3 पंक्तियों में स्थापन करके इनका 1, 6 और 12 के साथ यथाक्रम गुना करने पर मति ज्ञान के सामान्य, अर्ध और पूर्ण स्थान प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। इस श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दजन्य अथवा लिंगजन्य इस तरह 2 भेद होते हैं, किंतु शब्दजन्य श्रुत ज्ञान मुख्य होता है। अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान की व्याख्या कहिए, बहुत अच्छे से याद करनी है। अब कह रहे अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इन शतस्थान पतित वृद्धियों की अपेक्षा से पर्याय पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर सबसे जघन्य पर्याय ज्ञान वहां से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। द्विरूप वर्ग धारा में षड वर्ग का जितना प्रमाण इकट्ठी उसमें एक कम करने पे जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान का प्रमाण होता है। तो अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान द्विरूप वर्ग धारा मतलब 2 से वर्ग करते करते 2 से गुणित करते करते षड वर्ग का जितना प्रमाण हो उसमें इकट्ठी उसमें से एक कम करने पर जितना बाकी रहे उतना अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान होता है। अब देखो कल गुरुदेव के पास जब हम गए थे
तब गुरुदेव को ये बताया कि ऐसा ऐसा लोग कह रहे, तो गुरुदेव ने कहा, अभी एक दीदी हमारे पास आई थी, वृद्ध थी, और उन्होंने कहा कि ये षडगुण हानि वृद्धि षट स्थान पति थी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव मुस्कुराया और उनको बोला कि आपने ये जो शब्दों का प्रयोग किया है ना, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। आप नहीं समझे उसमें हमारी जीत है। कम से कम आपको इतना तो पता चला कि इस आगम में ये षडगुण हानि वृद्धि लिखी हुई है, षडगुण हानि वृद्धि ये वर्णन है, ये षडगुण हानि वृद्धि शब्द भी आपको आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको कोई चार्ट नहीं समझ में आए, कोई संख्या नहीं समझ में आई, तो कम से कम इतना तो पता चले कि ये संख्या इसमें लिखी हुई है, इतना ही मैं चाहता हूं। तो वो दादी जी ने कहा कि इससे तो हम फेल हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, फेल होने के लिए पढ़ाई करनी है, फेल होने के लिए द्वादश वर्षीय में भाग लेना है, पास तो होना थोड़ी है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम शास्त्र को पढ़े तो सही एक बार, बस, और कुछ नहीं। मतलब बहुत गजब चिंतन था वो। इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है, सभी ने पेपर देना है, डरना किसी ने नहीं है। और आपको बताऊं, पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर अर्थ दे रहे हैं, पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संगात, संगात समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्राभृत, प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास। इस तरह श्रुत ज्ञान के 20 भेद है, इसलिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 20 भेद होते हैं। अब इसका एक एक नाम यदि हमने याद कर लिया, तो उसके आगे समास समास बस लगाना है, तो अपने आप ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 20 भेद हमको याद हो जाएंगे। इसको हमें समझना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, एक सेकंड ना, ये जो भेद यहाँ पर दिए हैं, ये चार्ट आप अच्छे से देख लेना एक बार, तो आपको सारा विषय समझ में आ जाएगा। तो ये विषय यदि आप अच्छे से याद करोगे, तो सारा जो मति श्रुतक ज्ञान है उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। ये द्विरूप वर्ग धारा की गणना कैसे होती है, ये यहाँ पर करके बताया है। पनट्टी क्या है, फिर एक कम उसमें से कैसे करना है, ये एक बार चार्ट आप देख लेना। फिर कह रहे हैं, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के जो सामान्य जघन्य ज्ञान होता है, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इसमें पर्याय ज्ञान में नहीं होता, किंतु इसके अनंतर ज्ञान के पर्याय समास प्रथम भेद ही होता है। यदि पर्यावरण कर्म का फल पर्याय ज्ञान हो जाए, तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाए। इसलिए कम से कम पर्याय ज्ञान रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है, उस पर आवरण नहीं होता है। श्रुतक ज्ञान का सबसे जघन्य भेद पर्याय ज्ञान ही है। इसका स्वामी सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव ही होता है। सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है, इसी को पर्याय ज्ञान कहते हैं। इतना ज्ञान हमेशा निरावरण तथा प्रकाशमान, मतलब इस पर कोई आवरण नहीं होता है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जो जीव है, वह अपने अपने जितने भव अर्थात 6012 भव उसके संभव है, उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ाओं के द्वारा ग्रहण करने वाले जीव के प्रथम मोड़े के समय में यह सर्व जघन्य ज्ञान होता है। सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पूर्वक लब्धेक्षर रूप श्रुतक ज्ञान होता है। किसके मतिज्ञान, किसके श्रुतक ज्ञान, आप देख लेना, ये रिक्त स्थान जोड़िया मिलाओ में आ सकता है। सर्व जघन्य पर्याय ज्ञान के ऊपर क्रम से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धि होती है। अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि का भागहार और गुणाकार समस्त जीव राशि प्रमाण पर अवस्थित है। असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि का भागहार और गुणाकार असंख्यात लोक प्रमाण पर अवस्थित है, और संख्यात भाग वृद्धि तथा संख्यात गुण वृद्धि का भागहार गुणाकार उत्कृष्ट संख्यात पर अवस्थित है। लघु रूप की संतुष्टि के लिए क्रम से 6 वृद्धियां या 6 संज्ञाएं
अनंत भाग वृद्धि को उर्वंक, असंख्यात भाग वृद्धि को चतुरंग, संख्यात भाग वृद्धि को पंचांग, संख्यात गुण वृद्धि को षडंग, असंख्यात गुण वृद्धि को सप्तांक और अनंत गुण वृद्धि को अष्टांग कहा जाता है। इस तरह से इनके छोटे छोटे नाम होते हैं। यह भी जोड़ियां लगाव में आपको पूछे जा सकते हैं। सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण पूर्व वृद्धि हो जाने पर एक बार उत्तर वृद्धि होती है। यह नियम अंत की वृद्धि पर्यंत समझना चाहिए। सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग बार अनंत भाग वृद्धि हो जाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इसी क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि भी जब सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण हो जाए, तब सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। इस तरह अंत की वृद्धि पर्यंत इसको करते चलना है। कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थानों में से प्रथम षट स्थान 5 ही वृद्धि है, अष्टांग वृद्धि वहां नहीं होती। शेष संपूर्ण षट स्थानों में अष्टांक सहित 6 वृद्धि होती है। सूच्यांगुल का असंख्यातवा भाग अवस्थित है, इसलिए पदों की संख्या सब जगह सदृश ही समझनी चाहिए। संपूर्ण षट स्थानों में आदि के स्थान को अष्टांग और अंत के स्थान को उर्वरंग कहते हैं, क्योंकि जघन्य पर्याय ज्ञान भी अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अष्टांग प्रमाण होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। एक षट स्थान में एक ही अष्टांग होता है और सप्तांक अर्थात असंख्यात गुणवृद्धि कांडक सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण हुआ करती है। इसके नीचे षडंक अर्थात संख्यात गुणवृद्धि और पंचांग अर्थात संख्यात गुणवृद्धि और चतुरंक असंख्यात भाग वृद्धि और उर्वंक अनंत भाग वृद्धि, ये 4 वृद्धियां उत्तर उत्तर क्रम से अधिक सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुणित होती है। एक अधिक कांडक के वर्ग और घन को परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण लब्ध आवे, उतना ही एक षट स्थान प्रतीत वृद्धियों के प्रमाण का जोड़ है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। एक अधिक कांडक से गुणित सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि के स्थान और सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान, इन 2 वृद्धियों का जघन्य ज्ञान के ऊपर हो जाने पर एक ही बार संख्यात भाग वृद्धि का स्थान होता है। इस प्रकार से उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट संख्यात मात्र संख्यात भाग वृद्धियों के हो जाने पर उसमें प्रक्षेपक वृद्धि होने से लब्धक्षर का प्रमाण दूना हो जाता है, परंतु प्रक्षेपक की वृद्धि कहां कहां पर कितनी कितनी होती है, यह प्रमाण बताते हैं। उत्कृष्ट संख्या मात्र पूर्वोक्त संख्यात भाग वृद्धि के स्थानों में से 3/4 भाग प्रमाण स्थानों के हो जाने पर प्रक्षेपक और प्रक्षेपक प्रक्षेपक इन 2 वृद्धियों के जघन्य ज्ञान के ऊपर हो जाने पर लब्धक्षर का प्रमाण दूना होता है। पूर्वोक्त संख्यात भाग वृद्धि युक्त उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थानों के 56 भागों में से 41 भागों के बीच जाने पर प्रक्षेपक और प्रक्षेपक प्रक्षेपक की वृद्धि होने से कुछ अधिक जघन्य का दूना हो जाता है। अथवा संख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थानों में से 10 भाग में 7 भाग प्रमाण स्थानों के अनंतर प्रक्षेपक 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 पिशुली, इन 3 वृद्धियों को साधिक जघन्य से ऊपर करने पर साधिक जघन्य का प्रमाण दूना होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा गणित के माध्यम से समझाकर बताया है, आप देख लेना। गणित का विषय थोड़ा मेरे भी समझ में नहीं आता है, हार्ड विषय है, आप एक बार समझ लेना अगर समझे जो गणित के शौकीन है वो, नहीं तो बाकी तो सामान्य रूप से देख लेना। इस प्रकार अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान होते हैं। ये सब ही पर्याय समास ज्ञान के भेद है। अब इसके आगे अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान का वर्णन करेंगे। अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान का वर्णन में कह रहे हैं अंत के उर्वरंक का अर्थाक्षर समूह में भाग देने से जो लब्ध आवे, उसको अंत के उर्वंक से गुणा करने पर अर्थाक्षर ज्ञान का प्रमाण होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये कौन कौन सा है? अनभिलप्त पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं और प्रज्ञापनीय पदार्थ के अनंतवे भाग प्रमाण श्रुत में निबद्ध है। अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब पद नाम का श्रुतक ज्ञान, अक्षर ज्ञान के ऊपर और पद ज्ञान के पूर्व तक जितने ज्ञान के विकल्प है उसमें अक्षर समास ज्ञान होता है।
अब समास बीच वाला है और उसके आगे का वह होता है, तो 1634,83,07,888 एक पद में अक्षर होते, एक पद के अक्षर, ये संख्या याद कर लेना आप। एक पद के आगे भी क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते, संख्यात 1000 पदों की वृद्धि हो जाए उसको संगत नामक श्रुत ज्ञान कहते हैं। एक पद के ऊपर संघात नामक के ज्ञान के पूर्व तक जितने ज्ञान के भेद है वे सब पद समास के भेद है। यह संघात नामक श्रुत ज्ञान चार गति में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले अपुनरुक्त मध्यम पदों के समूह से उत्पन्न अर्थ ज्ञान रूप ही होता है। चार गति में से एक गति का निरूपण करने वाले संघात श्रुतक ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर की तथा पदों और संघातों की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 संघात की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्तिक नामक श्रुतक ज्ञान और संघात प्रतिपत्तिक श्रुतक ज्ञान के मध्य में जितने ज्ञान के विकल्प और संघात समास के भेद, यह ज्ञान नरकादि चार गतियों के विस्तृत स्वरूप का ज्ञान कराने वाला होता है। चारों गतियों के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्तिक ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह एक अक्षर वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 प्रतिपत्तिक की वृद्धि हो जाए तब एक अनुयोग श्रुत ज्ञान होता है। इसके पहले प्रतिपत्तिक ज्ञान के ऊपर संपूर्ण प्रतिपत्तिक समास ज्ञान के भेद है। अंतिम प्रतिपत्तिक समास ज्ञान के भेद में से एक अक्षर की वृद्धि होने से अनुयोग श्रुत ज्ञान होता है। इस ज्ञान के द्वारा 14 मार्गनाओं का विस्तृत स्वरूप जाना जाता है। 14 मार्गनाओं का निरूपण करने वाले अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए तब प्राभृत प्राभृत श्रुतक ज्ञान होता है। इसके पहले और अनुयोग ज्ञान के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अनुयोग समास के भेद होते हैं। प्राभृत और अधिकार ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक है, अतएव प्राभृत के अधिकार को प्राभृत प्राभृत कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। प्राभृत ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब 24 प्राभृत प्राभृत की वृद्धि हो जाए तब एक प्राभृत का श्रुतक ज्ञान होता है। प्राभृत के पहले और प्राभृत के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प है वे सभी प्राभृत प्राभृत समास के भेद हैं। उत्कृष्ट प्राभृत प्राभृत समास के भेद में एक अक्षर की वृद्धि होने से प्राभृत ज्ञान होता है। पूर्वोक्त क्रमानुसार प्राभृत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब कम से 20 प्राभृत की वृद्धि हो जाए तब एक वस्तुअधिकार, और वस्तु ज्ञान के पहले और प्राभृत ज्ञान के ऊपर जितने विकल्प हो सब प्राभृत समास ज्ञान के भेद है। उत्कृष्ट प्राभृत समास में एक अक्षर की वृद्धि होने से वस्तु नामक श्रुतक ज्ञान पूर्ण होता है। पूर्व ज्ञान के 14 भेद है जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः 10, 14, 8, 18, 12, 12, 16, 16, 16 के बाद 20, 30, 15, 10, 10, 10, 10 वस्तु नामक अधिकार है। अब ये इनके नाम 14 जो है वो बता रहे हैं। उत्पादन, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद, अस्थि नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, त्रिलोक, बिंदुसार, इस तरह ये क्रम से पूर्व ज्ञान के 14 भेद होते हैं। ये नाम आप याद करना, इसका रिवीजन रोज करते रहना तो आप फिर अच्छे से वो याद हो जाएगा। इन 14 पूर्वों के संपूर्ण वस्तुओं का जोड़ 195 होता है। एक एक वस्तु में 20-20 प्रावृत होते हैं, इसलिए संपूर्ण प्रावृतों का प्रमाण 3900 होता है। प्रावृत की वृद्धि हो जाए तब एक वस्तु का अधिकार पूर्ण होता है, और वस्तु ज्ञान के पहले और प्रावृत ज्ञान के ऊपर जितने विकल्प है वे सब प्रावृत समास ज्ञान के भेद हैं। उत्कृष्ट प्रावृत समास में एक अक्षर की वृद्धि होने से वस्तु नामक श्रुतक ज्ञान पूर्ण होता है। फिर कह रहे हैं अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृत प्राभृत प्राभृत, वस्तु, पूर्व, ये 9 तथा क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि द्वारा उत्पन्न होने वाले अक्षर समास आदि 9, इस तरह 18 भेद द्रव्य श्रुत के हैं। पर्याय और पर्याय समास के मिलाने से 20 भेद ज्ञान रूप श्रुत के होते हैं। तो द्रव्य श्रुत, ज्ञान रूप श्रुत के 20 भेद। यदि ग्रंथ रूप श्रुत की विवक्षा की जाए तो आचारांग आदि 12 और उत्पाद पूर्व आदि 14 भेद होते हैं।
अब ये द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या ये आप तो अच्छे से याद करो, गाथा अर्थ सहित। गाथा भी इसकी याद करो, वो तो वैसे तो कोटि स्तंभ द्वादश चैव कोटि हमको है ही, ये भी उसके साथ याद रखो। इतना तो हमें याद होना चाहिए कि मतलब द्रव्य संग्रह को हमने पढ़ा था, अब गोमट सार पढ़ रहे हैं तो गोमट सार के अनुसार ज्ञान हमारा होना चाहिए। तो द्वादशांग के समस्त पद 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार 5 होते हैं, ये हमको तुरंत बोलते आना चाहिए। अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण तो बता रहे हैं 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175, ये प्रकीर्णक अंग बाह्यों के अक्षरों का प्रमाण होता है। स्वर के बिना जिनके उच्चारण न हो सके ऐसे अर्घाक्षरों को व्यंजन कहते हैं, अर्थाक्षरों को व्यंजन कहते हैं। उनके कु खु ह पर्यंत 33 भेद है। ऐ उ रिल री ए ऐ ओ औ ये 9 स्वर है। इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अपेक्षा 27 भेद होते हैं। अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य रूपक धाम्य 4 योग वा है। सब मिलकर 64 अनादि निधन मूल वर्ण होते हैं। अब ये कौन कौन से आप इसमें देख लेना एक बार। ये उपधाम्य क्या है, ये कैसे होता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बताया, आप पढ़ लेना इसमें। उक्त 64 अक्षरों का विवरण करके प्रत्येक के ऊपर दो दो अंक दिए, तो 64 बार उसका क्या होगा, दो दो से उसका गुणित हो जाएगा। तो ये लब्ध राशि में से एक घटा दिया तो उतने श्रुतक ज्ञान के अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। अपुनरुक्त मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं है, पुनरुक्त मतलब जिसको रिपीट किया जा रहा है। परस्पर गुणा करने वाले परस्पर गुणा करने से उत्पन्न होने वाले अक्षरों का प्रमाण इस प्रकार है। 1000 44 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5, ये सब पुनरुक्त अक्षरों का संख्या है। पुनरुक्त अक्षरों की संख्या का कोई नियम नहीं, क्योंकि वो कितने भी हो सकते हैं। मध्यम पद के अक्षरों का जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरों के प्रमाण में भाग देने से जो लब्ध आवे उतने अंग, और पूर्वगत मध्यम पद होते हैं। शेष जितने अक्षर कहे उतना अंग बाह्य अक्षरों का प्रमाण होता है। फिर कह रहे हैं कि पूर्वोक्त 11 अंगों के पदों का जोड़ 4 करोड़ 15 लाख 2 हजार। 12वें दृष्टि प्रवाद अंग के संपूर्ण पद 1 अरब 8 करोड़ 68 लाख 56 हजार 5 होते हैं। अंग बाह्य अक्षरों का प्रमाण 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175 होता है। यहाँ पर हमें ये पूर्व के नाम जो है ना वो सब याद होने चाहिए, भले इनकी संख्या याद ना रहे, लेकिन 12 अंग 14 पूर्व इनके नाम हमको अच्छे से याद रखने चाहिए। ये यहाँ पर जयमाला करके दी है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। अब कह रहे हैं ये वापर नानन वाला श्लोक जो है, ये परीक्षा में वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक सामान्य से आपको अर्थ निकालते आना चाहिए। पूर्वोक्त 11 अंगों के पदों का जोड़ 4 करोड़ 15 लाख 2 हजार। 12वें दृष्टिवाद अंग में संपूर्ण पद 1 अरब 8 करोड़ 68 लाख 56 हजार 5 और 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175 होते हैं। 12वें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है, परिकर्म सूत्र प्रथमान्योग पूर्वगत और चूलिका। इनमें परिकर्म के 5 भेद है, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। सूत्र का अर्थ सूचित करने वाला। इस भेद में जीव अबद्ध ही है, अकर्ता ही है, निर्गुण है, अभोक्ता ही है, स्व प्रकाशक ही है, पर प्रकाशक ही, अस्थिर रूप ही है, नास्ति रूप ही इत्यादि क्रियावाद अक्रियावाद अज्ञान विनय रूप 363 मिथ्या मतों के पूर्व पक्ष को रखकर दिखाया गया है। ये सारा वर्णन किसमें क्या क्या वर्णन इसमें दिया है, ये सामान्य रूप से बस देख लो, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि गाथा अर्थ में ये वर्णन नहीं है। अब ये प्रत्येक की संख्या का डिकोड कैसे करना है ये आपको समझाया गया था, एक बार आप देख लेना। इसमें प्रत्येक का शब्द शब्दशः अर्थ और डिकोड करके दिया है कि क्रम से चंद्र प्रज्ञप्ति की 36 लाख 5 हजार, सूर्य प्रज्ञप्ति में 5 लाख 3 हजार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 3 लाख 25 हजार, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में 52 लाख 36 हजार 5 हजार 5 हजार पद। 14 पूर्व में 95 करोड़ 5 लाख 5 पद। पांचों चूलिका अर्थात व्याख्या प्रज्ञप्ति में 84 लाख 36 हजार पद।
सूत्र में 88 लाख पद, प्रथमान योग के प्रत्येक में 2 करोड़ 9 लाख 89 हजार 200 पद, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि के 5 प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ 1 करोड़ 81 लाख 5 हजार है। 5 प्रकार की चूलिका पदों का जोड़ 10 करोड़ 49 लाख 46 हजार होता है। ये संख्या गाथा के अनुसार इसमें करके दी है, आप देख लेना उसको। फिर यहाँ पर अर्थ जो है, दोनों गाथाओं के उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्वों की जो संख्या बताई है 2 लाख से गुना करनी चाहिए प्रत्येक की। विशेष है कि इस तरह गुणित करने पर जो संख्या उत्पन्न हो उनमें से 5वें पूर्व की संख्या निकालने के लिए 1 कम करना है, और 6वें पूर्व का प्रमाण जानने के लिए जिस संख्या के साथ करना चाहिए उत्पाद पूर्व गाथोक्त संख्या क्रम से यहाँ पर करनी चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा विषय आपको याद रखना है। याद मतलब एक सामान्य रूप से कि किसकी कितनी संख्या यहाँ पर दी गई है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। फिर दे रहे हैं अ, सामायिक चतुर्विशी स्तवन वंदना प्रतिक्रमण वैनिक कृतिकर्म दश वैकालिक उत्तराध्ययन कल्प व्यवहार कल्पाकल्प्य महाकल्प्य पुंडरिक महापुंडरिक निषिद्धिका अंग बाह्य श्रुत के ये 14 भेद होते हैं, अंग बाह्य श्रुत के हैं। ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश है, परंतु दोनों में ही अंतर यही है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके आगे कल की कक्षा में हम देखेंगे। देखो, परीक्षा के लिए आईएमपी ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य रूप से आप क्या करो, संख्या के विषय को भले ही छोड़ दो, लेकिन बाकी अर्थ जो है आप अच्छे से देखो। और ये 5-6 दिन की जो अभी कक्षा चलेगी वो ध्यान से पढ़ो, तो आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी हर एक विषय की। हमारी जो कक्षा है वह कक्षा चलेगी 30 मार्च तक। उसके उपरांत आपको स्व अध्ययन के लिए अवकाश दिया जाएगा। उसके बाद कक्षा नहीं चलेगी। हाँ, स्तुति दीदी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। जी। भैया मैं पूछना चाह रही हूँ कि विभंग अवधि के दो भेद होते हैं, छायोपशमिक और क्या कहते हैं, भाव प्रत्यय। और हम्म। अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। हम्म। तो वो तो सम्यक दर्शन आदि गुणों की अपेक्षा होता है, और हम्म। ये जो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से विपरीत होता है ज्ञान, तो भैया ये मनुष्य और तिर्यंचों में कैसे होता है? देखो, पहली बात तो अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो विभंग अवधि हो रहा है वह अवधि ज्ञानावरण, मतलब अवधि ज्ञान ही क्षयोपशमिक ज्ञान है। अब वो मिथ्या जो हो रहा है वह मिथ्या उसके क्षोभशम के कारण नहीं, मिथ्या हो रहा है मिथ्या दर्शन के कारण। ज्ञान तो ज्ञान है, उनके मिथ्या दर्शन का उदय हुआ। दूसरा, मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान होता है। अब जो मतलब संयमी तिर्यंच होते हैं उनको अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन जैसे उनका संयम छूट गया और मिथ्या दर्शन में चले गए तो अवधि ज्ञान उनका जितनी देर तक रहेगा वो विभंग अवधि कहलाएगा। समझे? हाँ, मतलब ये कि उनमें पात्रता दोनों चीज की है। यदि मिथ्या दर्शन है तो दर्शन विभंग के अवधि साथ गया तो कहलाएगा। वो मिथ्या हो जाएगा, और सम्यक हाँ। दर्शन के साथ आ गया तो वो जी जी जी। सम्यक। अब भैया जैसे इसके भेद प्रभेद आएंगे, तो हम लोग को छायोपशमिक और भाव प्रत्यय लिखना है। हम्म। हाँ, प्रभेद में चलेगा, तो कोई हम दिक्कत नहीं। प्रभेद में फिर हमको विभंग के भी दो करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने हैं। है ना? वहां पे हाँ। उसकी भी अवधि ज्ञान की भी दो करेंगे। जी जी जी। तो भैया मति ज्ञान के हमको 336 भेद लिखने हैं? सामान्य रूप से लिख देना ना, 28 भेद लिखना और 12 कौन से होते उसके साथ गुना करने से हो जाती है, ऐसे लिख देना आप जैसे गाथा अर्थ में दिया है। ठीक है। ब्रह्मचारी प्रिंसी दीदी जी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, वंदना दीदी। भैया जी, आपने जो अभी क्लास में पहले बता दिए तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी, वो कैसे सुनेंगे हम? इसकी रिकॉर्डिंग होती है ना, ग्रुप पर एक लिंक है व्हाट्सएप की, सॉरी यूट्यूब की, उस पर ये क्लास आ जाती है कल तक।
भैया जी मगर यूट्यूब की लिंक कहाँ है? जो आपने ग्रुप है उसमें आएगी क्या? हाँ मुझे हाँ, मिल आप नहीं रही। ज्ञानोदय ग्रुप में है क्या? आप अष्टम वर्ष कौन से ग्रुप में है? मैं ज्ञानोदय में हूँ। ठीक है, मैं ज्ञानोदय पे लिंक भेज देता हूँ एक बार। पहले की भी जी भेज दीजिएगा भैया जी जी। जी जी, बिल्कुल। धन धन्यवाद भैया जी। वंदना जी।